कबूतर और चींटी। एक समय की बात है, एक पेड़ पर एक चींटी रहती थी। एक दिन वो खाने की खोज में डाली पर घूम रही थी। अचानक वो चींटी पैर फिसलकर डाली से नीचे पानी में गिर गई और बहने लगी। बचाओ बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ। एक कबूतर ने चींटी को बहते और चिल्लाते हुए देखा। उसने चींटी की मदद करने का फैसला किया। चींटी की सहायता के लिए उसने एक पत्ता तोड़कर पानी में फेंका। उस पत्ते पर चढ़कर चींटी किनारे पर आ गई। चींटी ने देखा कि कबूतर ने उसकी सहायता की है, तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो पेड़ पर चढ़ी। पेड़ पर चढ़कर चींटी कबूतर के पास पहुंची। उसने कबूतर से कहा, धन्यवाद, आज तुमने मेरी जान बचाई। ऐसा मत कहो, ये तो मेरा कर्तव्य था। मैं तुम्हारे आभारी हूँ। भविष्य में अगर तुम्हें कोई मदद लगे तो मुझे जरूर याद करना। जरूर याद करूंगा। आज मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त जो दिया। और खुशी खुशी दोनों अपने रास्ते चले गए। इन दोनों के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन जब चींटी अपना खाना लेकर अपने घर जा रही थी, अचानक उसके सामने दो पैर आ गए। उसने हैरान होकर ऊपर देखा। वहां एक शिकारी खड़ा था और उसके हाथों में धनुष और तीर था। चींटी ने देखा कि वो शिकारी किसी पर ध्यान से निशाना बांध रहा था। उसने तीर की दिशा में देखा तो वहां उसका दोस्त कबूतर था। उसने तुरंत कुछ विचार किया और कबूतर को बचाने का फैसला किया। उसी क्षण उसने शिकारी के पैर को जोर से काट लिया। शिकारी दर्द के मारे चिल्लाने लगा। शिकारी की एकाग्रता भंग होने के कारण उसका तीर गलत दिशा में चला गया। कबूतर सावधान होकर उड़ गया। कुछ देर बाद कबूतर चींटी से मिला। उसने कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त। तो दोस्त होने के नाते ये मेरा भी कर्तव्य है। मैं पहले ये सोच रहा था कि इतनी छोटी सी चींटी मेरी मदद कैसे करेगी, लेकिन मैं गलत था। आज तुमने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। उस दिन से दोनों बहुत गहरे दोस्त बन गए और खुशी से जीवन बिताने लगे। संकट में मदद करने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। चतुर कौआ। चिंटू एक चतुर कौआ था। एक दिन वो खाने की तलाश में घूम रहा था। बहुत तेज धूप थी। चिंटू को बहुत प्यास लग रही थी। वो पानी खोजने लगा, पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। एक जगह उसे एक सुराही में थोड़ा सा पानी मिला, पर चिंटू उसे पी नहीं पा रहा था। उसने कुछ देर सोचा। अचानक उसे एक उपाय सूझा और वो आसपास पड़े पत्थर और छोटे छोटे कंकड़ों को उठाकर उस सुराही में डालने लगा। कुछ ही समय में पानी ऊपर आ गया। चिंटू ने खुशी से अपनी प्यास बुझाई और उड़ चला। एक दिन पंछियों का राजा अपने झुंड को लेकर खाने की तलाश में एक गांव की तरफ गया। अब जाओ, अनाज के दाने और बीज खोजो। जैसे तुम्हें कुछ मिल जाए आकर मुझे खबर दे देना, ताकि हम सभी उसे आपस में बांट लें। उनमें से एक चिड़िया घूमते हुए उस सड़क पर आई जहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ अनाज लेकर गुजरती थी। अरे कितने सारे अनाज के दाने! वाह, यहाँ तो दावत है। मैं राजा को इसके बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर गलती से कोई पंछी यहाँ से गुजरा और उसने इसे देख लिया तो हाँ, एक तरकीब है। मैं उन्हें सारी बात बताकर भी उन्हें यहाँ से दूर रखूंगी। वो वापस राजा के पास गई। तुमने तो बड़ी देर कर दी। क्या तुम्हें कुछ मिला? कुछ भी नहीं। असल में मैं तो लगभग मरने ही वाली थी। सभी पंछी ध्यान से सुनने लगे।
उड़ते उड़ते मैं बड़े रास्ते की तरफ गई जहाँ से हाथी और घोड़े गुजरते हैं और बहुत बड़े बड़े बैल गाड़ियों को खींच कर ले जाते हैं। गाड़ियाँ? फिर तो वहाँ बहुत सारा अनाज होगा। पर हाँ, एक बार तुम वहाँ नीचे उतरे तो फिर जल्दी से उड़ना बहुत मुश्किल है। कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाएगा, ये बहुत खतरनाक है। चिड़िया की चेतावनी के बाद सारे पंछियों ने उस रास्ते पर न जाने की खबरदारी ली। देखिए मेरी होशियारी, अब ये सारा अनाज सिर्फ मेरा है। और अचानक अरे वो क्या है? बाप रे, गाड़ी! हाँ, लेकिन अभी तो वो बहुत दूर है और कुछ दाने चुनने के लिए बहुत समय है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो एक तेज सवारी गाड़ी थी। और अचानक हे भगवान, ये तो मेरे ऊपर! इससे पहले कि वो उड़ान भरे, गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई। उस शाम सारे पंछी अपने घोंसलों में वापस आए, सिवाय उस चिड़िया के। जाओ, ढूंढो उसे। सारे पंछी अलग अलग दिशा में अपने दोस्त की तलाश में निकल पड़े। उनमें से कुछ पंछियों ने आकर राजा को खबर दी। वो मर चुकी है, हमने उसे उसी सड़क पर पाया। शायद कोई गाड़ी उसके ऊपर से गुजरी है। पंछियों का राजा खुद उस जगह पर गया। कितनी दुखद घटना है। उसी ने हम सभी को चेतावनी दी थी, लेकिन वो खुद अपनी लालच में खो गई। तुम सभी के लिए ये घटना एक सबक है। ज्ञानी लोग विचार पूर्वक कहते हैं, समझाते हैं। उनकी बातें हमेशा मान लेनी चाहिए। बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी। जंगल के बीच एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर कलहंस का समूह रहता था। उसमें एक कलहंस बूढ़ा था और बुद्धिमान भी था। उसने पेड़ के नीचे एक लता को देखा। उसने कहा, दोस्तों, क्या आप उस छोटी सी लता को देख रहे हैं? हमें आज ही उसे निकालना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए समस्या बन जाएगी। इसके कारण कोई भी आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता है। लेकिन अन्य पक्षी इससे सहमत नहीं हुए। वे लापरवाह थे और खतरे को नहीं समझा। लता जल्दी ही गाढ़ा और लंबा बढ़ता गया। वह अपने को उस पेड़ पर लपेटता हुआ बढ़ता गया। एक दिन जब कलहंस खाना ढूंढने गए, तब शिकारी वहां आकर उन कलहंस के झुंड को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। शाम को वे कलहंस अपने नीड़ पहुंचे, लेकिन उन्होंने जाल को नहीं देखा और सभी उसमें फंस गए। वे रोने लगे और उस बूढ़े और बुद्धिमान कलहंस से उपाय मांगी। बूढ़े कलहंस ने कहा, प्यारे दोस्त, जब सवेरे शिकारी आएगा तब हम सब मरे हुए पक्षियों की तरह नाटक करेंगे। शिकारी मरे हुए पक्षियों को कुछ नहीं करेगा, वह हमें फेंक देगा। जब वह हमें फेंकेगा तब हम तुरंत उड़ जाएंगे। दूसरे दिन शिकारी आया। सभी कलहंस उपाय के अनुसार नाटक किए और खुशी से उड़ गए। शिकारी आश्चर्य से उन्हें उड़ते हुए देखा। लोमड़ी और कौवा। एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। वो इधर उधर भोजन की तलाश में घूम रही थी। तब उसने एक कौवे को चोंच में रोटी का टुकड़ा दबाए हुए देखा। उसने उस कौवे से उस रोटी को लेने की ठान ली और एक तरकीब सोची। वो उस कौवे को देखकर बोली, बहन, तुम कितनी सुंदर हो। जरूर तुम्हारी आवाज भी उतनी ही मीठी होगी। क्या तुम मुझे एक गाना सुना सकती हो? कौवा अपनी इस तरह प्रशंसा सुनकर फूली नहीं समाई और तुरंत गाने के लिए जैसे ही अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से नीचे गिर पड़ा। इसी की ताक में बैठी लोमड़ी ने झट से उसे उठाया, पट से उसे खाया और चलती बनी। कौवा और सांप। एक घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक कौवा घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के नीचे बिल में एक सांप रहता था। उस घोंसले में कौवे ने अंडे डाले थे। एक दिन कौवे को भूख लगी थी, इसीलिए वो खाने की खोज में निकल पड़ा।
उसी समय सांप अपने बिल से निकला और धीरे से पेड़ पर चढ़ने लगा। सांप घोंसले के पास पहुंचा। अंडे देखकर उसके मुंह में पानी आया। कुछ घंटों बाद कौवा अपने घोंसले के पास लौटा। उसने देखा कि कोई उसके अंडों को खा चुका था। कौवा बहुत उदास हो गया। हाय, किसने मेरे अंडे चुराए होंगे? इस चोर को तो पकड़ना ही होगा। कौवे ने दोबारा अंडे डाले। इस बार कौवा वहीं पर छिप गया। उसे चोर को जो पकड़ना था। कुछ समय बाद नीचे रहने वाला सांप फिर से वहां आया और कौवे के अंडे खाने लगा। कौवे ने चोर को पकड़ लिया। वो बाहर निकला। तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे अंडे खाते हो? कौन है? अरे तो तुम यही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडे खाने की? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी करतूत पर। मैं क्यों शर्माऊं? मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं तुम्हारे अंडों को निगल गया। अगर दोबारा मेरे अंडों की तरफ देखा भी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम क्या मुझे मारोगे? तुम्हें जो करना है कर लो। कौवा बहुत उदास हो गया। उसी समय उसका दोस्त लोमड़ी वहां से गुजर रहा था। कौवा पेड़ से उतरकर अपने दोस्त के पास आया और रोने लगा। अरे क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? अरे वो चालाक सांप मेरे सारे अंडे खा गया। मैं उसे मारना चाहता हूँ पर क्या करूँ? अकेला हूँ। रो मत मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? हाँ, मेरे पास एक तरकीब है। तुम रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। ठीक है, क्या करना है? देखो प्यारे दोस्त, तुम इस देश की राजकुमारी के नहाने के तालाब के पास जाओ। हाँ। वो नहाने से पहले गले का हार उतारकर किनारे पे रखती है। हाँ। उस समय तुम वो हार लेकर आओ और उस सांप के बिल में डाल दो। अरे क्या हार सांप के बिल में डाल दूं? अरे पर उससे क्या होगा? अरे जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो और फिर नतीजा देखो। कौवा उड़कर राजकुमारी के नहाने के तालाब के पास गया। वो हार लेकर उड़ने लगा। राजकुमारी ने देखा और वो चिल्लाने लगी। सारे नौकर सावधान हो गए और कौवे का पीछा करने लगे। सांप के बिल में हार डालकर कौवा वहां से उड़ गया। आवाज सुनकर अनजान सांप ने बिल के बाहर झांक कर देखा। हार उसके गले में पड़ा था। हार देखकर राजकुमारी के सारे नौकर सांप पर टूट पड़े और उसे मार डाला। सांप के गले का हार लेकर वे लोग वापस चले गए। ये देखकर कौवा बहुत खुश हुआ। उसकी मुश्किल दूर हो गई थी। धन्यवाद दोस्त, तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की। बिना कोई डर के कौवा अंडे डालने लगा और खुशी से जीने लगा। दोस्ती की पहचान मुसीबत में होती है। गिद्ध और बिल्ला। एक अंधा गिद्ध एक बहुत बड़े पेड़ के छेद में रहने के लिए आया। वहाँ बहुत सारे पंछियों का बसेरा था। सभी पंछियों ने जल्दी से एक सभा बुलाई। ओह, बेचारा बूढ़ा पंछी, वो तो घूम फिर भी नहीं सकता। हमें अपने भोजन से कुछ हिस्सा उसे देना चाहिए, अन्यथा भूख से वो मर जाएगा। बूढ़े गिद्ध का हृदय उन पंछियों की सहृदयता देखकर भर आया। जब सारे पंछी खाने की खोज में जाएंगे, तब उनके बच्चों की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। एक दिन जब पंछी खाने की तलाश में गए, एक बिल्ला वहाँ से गुजरा। ऊंची डाली पर सोए हुए गिद्ध की तरफ उसका ध्यान ही नहीं था। वाह, यहाँ तो नन्हे पंछियों से भरे घोंसले ही घोंसले हैं। कई दिनों तक भोजन का बंदोबस्त हो गया। जब नन्हे पंछियों ने बिल्ले को अपनी तरफ आते देखा, उन्होंने इतना कहर मचाया कि गिद्ध जाग उठा। झपट के वो नीचे आ गया। कौन है वहाँ? अरे बाप रे, गिद्ध, अब तो मैं मर गया। लेकिन अचानक उसके ध्यान में एक बात आ गई। अरे ये तो अंधा है, चलो जान बची। कौन है वहाँ पर? जल्दी बोलो। मैं हूँ एक बिल्ला। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे यहाँ आने की वजह तो जान लीजिए। ठीक है, कहो। मैं गंगा किनारे रहने वाला हूँ। वहाँ सारे पंछी आपकी बुद्धिमत्ता और शिक्षा के बारे में बातें करते हैं। मैं आपसे कुछ ज्ञान हासिल करने आया हूँ।
पर तुम मांसाहारी हो और यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे तुम्हें मारना ही होगा। क्या आप एक आश्रित को मारेंगे जो आपका शिष्य बनने आया है? मैंने धर्मशास्त्र पढ़ा है और अपनी अभिलाषाओं पर विजय भी पा ली है। लगता तो भरोसे वाला है। ठीक है, तुम इस छेद में मेरे साथ रह सकते हो। पर हर दिन वो बिल्ला छोटे छोटे बच्चों को उठाकर उसी पेड़ के छेद में लाकर खाने लगा। हर शाम जब पंछी लौटते तब वो कुछ बच्चों को वहाँ से लापता पाते। हमें इसकी खोज करनी ही होगी। लगता है अब यहाँ से भाग जाना ही ठीक होगा। और फिर वो बिल्ला दुम दबाकर वहाँ से भाग गया। सभी पंछी यहाँ वहाँ खोज रहे थे। अचानक एक पंछी जोर से चिल्लाया, अरे जल्दी आओ यहाँ, मैंने अपराधी को खोज लिया है। इसे तो मार डालना चाहिए। अरे नीच पंछी, हमारे एहसानों का ये फल दिया, हमारे ही बच्चों को खा गया। सारे पंछियों ने मिलकर नोच नोच कर बेचारे अंधे गिद्ध को मार डाला। उसकी गलती तो बस यही थी कि एक अनजान को उसने मित्र समझकर आसरा दे दिया। अनजान व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आलसी तोते। एक घने जंगल में एक पीपल के पेड़ पर एक तोतों का झुंड रहता था। शिकारी कभी उन्हें पकड़ता तो कभी उनके बच्चे ले जाता। इसलिए एक दिन उन्होंने दूसरी जगह जाने का फैसला किया। उन्होंने दूर एक ताड़ का पेड़ खोज लिया। यह पेड़ बहुत ऊंचा होने के कारण शिकारी का उस पर चढ़ना मुश्किल था। झुंड के मुखिया ने सभी तोतों को घोंसले बनाने का काम शुरू करने के लिए कहा। सभी तोते नई जगह को देखकर बहुत खुश हुए और खुशी के मारे चहकने लगे। लेकिन मुखिया सावधान था और अब भी उस नई जगह की जांच कर रहा था। अचानक उसने उस पेड़ के पास एक छोटी लता को देखा। उसने सभी तोतों को नीचे बुलाया। आओ, आओ, जल्दी नीचे आओ। इस पेड़ के पास जो लता है उसे अभी निकालना होगा। सारे तोते घोंसलों में आराम कर रहे थे। वो अपने घोंसलों से ही नीचे उगी उस लता को देखने लगे और कहने लगे, मुखिया जी, आप यूं ही चिंता कर रहे हो। ये छोटी सी लता हमारा क्या बिगाड़ेगी? मुखिया उनको उस लता को निकालने की आवश्यकता समझाने लगा। आज ये लता नाजुक है, उसे निकालना आसान है, लेकिन वो हमेशा इतनी ही नहीं रहेगी। कुछ दिन बाद वो बड़ी सख्त रस्सी की तरह बन जाएगी। इसे अभी निकालना होगा। आगे जाकर ये शिकारियों का पेड़ पर चढ़ने का साधन बन जाएगी। वो आसानी से घोंसलों तक पहुंचेंगे और अनर्थ हो जाएगा। सारे तोते आराम से घोंसलों में बैठे थे। वो अपने मनोरंजन में रुकावट नहीं चाहते थे। मुखिया की बात वो रोज अगले दिन पर टालते रहे। टालते टालते तोतों ने उस लता को बढ़ने दिया। कुछ दिनों बाद लता बढ़कर मजबूत बन गई। अब तोतों ने उसे निकालने की कोशिश की, पर वो उसे नहीं निकाल पाए। एक दिन जैसा मुखिया ने कहा वैसा ही हुआ। एक शिकारी वहां आया। उसने उस मजबूत लता को देखा। उस लता की सहायता से वो बहुत आसानी से पेड़ पर चढ़ गया। पूरे झुंड की आंखों के सामने वो उनके घोंसलों से सारे बच्चों को निकालकर ले गया। सारे तोते सिर्फ देखते रह गए और कुछ नहीं कर पाए। इस घटना के बाद सारे तोते वो पेड़ छोड़कर चले गए। अपने मुखिया की बात न मानने पर वो बहुत पछताने लगे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। ढोंगी कौवा। एक बार एक कौवे ने खूबसूरत मोर को देखा तो उसे भी मोर की तरह सुंदर बनने की इच्छा हुई। उसने कुछ मोर के पंख इकट्ठा किए और अपने शरीर पर लगा लिए, लेकिन वो बहुत अजीब लगने लगा। मोरों ने उसे देखकर कहा कि ये मूर्ख कौवा
हमारी तरह दिखने की कोशिश कर रहा है, और वहां से चले गए। कौवे के अन्य मित्रों ने भी ऐसे ही ताने मार मार कर उसका साथ छोड़ दिया। अब कौवे को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और वो फिर से अपने मित्रों के पास गया और बोला, मित्रों, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। मुझे फिर से अपना मित्र बना लो, मैं कौवे के रूप में ही खुश हूँ। एकता की शक्ति। पेड़ुकियों का झुंड हमेशा खेतों में जाते थे, वहां के बिखरे हुए अनाज को खाते थे। अपने पेट भर जाने के बाद घर वापस जाते थे। एक बार पेड़ुकी शिकारी ने इसे देखा और उन्हें पकड़ने की उपाय सोची। अगले दिन पेड़ुकियां रोज की तरह वहां आई। वे सब खुशी से अनाज खा रहे थे। अचानक एक बड़ा जाल उन पर पड़ा। राजा पेड़ुकी ने कहा, हम सब एक साथ कार्य करेंगे, सब एक साथ उड़ेंगे, जाल के साथ उड़ चलेंगे। राजा के उपाय के अनुसार सभी पेड़ुकियां जाल के साथ उड़ गईं। वे अपने दोस्त चूहे के घर गईं। राजा पेड़ुकी ने चूहे से कहा, दोस्त, कृपया हमारी मदद करो। तुम अपने दांतों से इस जाल को काटकर हमें आजाद कर दो। चूहे ने उनकी बात मानी और उन्हें आजाद कर दिया और पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ चली। बुलबुल और धनेश पक्षी। एक समय की बात है, धनेश पक्षी पक्षियों का राजा था, लेकिन छोटी सी भी गलती पर वो छोटे छोटे पक्षियों को जान से मार देता था। इसलिए एक दिन सभी पक्षी मिलकर अपना नया राजा चुनने की बात सोच रहे थे। वो सब बुलबुल को चुनना चाहते थे। वो राजा जैसा दिखता भी है। हाँ, और अगर चाहे भी तो हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये बात धनेश को कौन बताएगा? वो कभी नहीं मानेगा। मेरे पास एक तरकीब है, मेरे साथ आना सुतहर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ समय पश्चात, महाराज, हम सभी चाहते हैं कि परीक्षा देकर आप अपना स्वामित्व सिद्ध करें। आपको एक मोटी डाल पर बैठकर उसे तोड़ना होगा। अगर आप सफल नहीं हुए तो जो भी सफल होगा हमारा राजा बन जाएगा। बताओ, मैं कौन सी डाल पर बैठूं? उस डाल पर। मेरे सिवा और कौन उस डाल को तोड़ सकता है? चलो। धनेश ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उड़ान भरी। वो जोर से उस डाली पर बैठा, मगर डाली टूटी ही नहीं। जिसे भी इस परीक्षा में शामिल होना है, उसे इतनी ही मोटी डाली पर बैठना होगा। हमारा प्रतियोगी बुलबुल है, वो डाल ठीक है, मोटी है ना? ठीक है, वो डाल पहले से मोटी है। अगर बुलबुल उस डाल को तोड़ने में कामयाब रहा तो वो राजा बन सकता है। धनेश ये नहीं जानता था कि जिस डाल पर बुलबुल बैठने वाला था, उसे सुतहर ने पहले से ही पूरी तरह कुरेद दिया था। छोटा सा धक्का उस डाल को तोड़ सकता था। जब बुलबुल उस पर बैठा तो वो डाल टूट गई। ये कैसे हुआ? उसने उस डाली को तोड़ दिया। धनेश ने अपनी हार मान ली और वो वहां से चला गया। बुलबुल पक्षियों का नया राजा बन गया। बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। लालची बगुला। एक घने जंगल में एक तालाब था। उसके किनारे एक बगुला रहता था। उसी तालाब में बहुत सारी मछलियां और अन्य जलचर भी रहते थे। जब बगुला जवान था तब वो आराम से शिकार करके चैन से रहता था। अब बगुला बूढ़ा हो गया था और उसी तेजी फुर्ती से मछलियां नहीं पकड़ पा रहा था। अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता था। एक दिन तो उसे दिन भर एक भी मछली नहीं मिली। शाम को तालाब के किनारे वो भूख के मारे जोर जोर से रोने लगा। तालाब से केकड़ा और अन्य मछलियों ने उसे रोने का कारण पूछा। धूर्त बगुले ने जवाब दिया, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुम सब के लिए रो रहा हूं। एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि जल्द ही ये तालाब सूखने वाला है। फिर तुम सबका क्या अंजाम होगा? मैं भी यहीं पैदा हुआ
और तुम सबकी मौत के लिए बहुत दुखी हूँ। इस चिंता के कारण मैंने खाना भी छोड़ दिया है। हाँ। नादान मछलियां बगुले की बातें सुनकर डर गईं। उन्होंने उससे सहायता मांगी। अरे भाई बगुले, तुम तो सबसे बड़े और अनुभवी हो, हमें इस संकट से बचाओ, हमारी मदद करो। धूर्त बगुला इसी मौके का तो इंतजार कर रहा था। वो मदद करने के लिए तुरंत राजी हो गया। यहाँ से कुछ ही दूर दूसरा बड़ा तालाब है। मैं तुम सबको एक एक करके आराम से वहां पहुंचा दूंगा। ये बात सुनकर मछलियां और बाकी जलचर बहुत खुश हुए और बगुले को धन्यवाद देने लगे। बूढ़े बगुले को भी अपनी भोजन की समस्या का हल मिल गया। सहायता करने के उद्देश्य से बगुला एक एक मछली को वहां से ले जाने लगा। लेकिन वो बूढ़ा बगुला कोई साधु संत नहीं था। सहायता करना तो सिर्फ एक नाटक था। वो बगुला मछलियों को घने जंगल में एक चट्टान पर ले जाता और आसानी से मारकर उन्हें चट कर जाता। दिन ऐसे ही कटने लगे। जगह बदलने की उत्सुकता में हर दिन सभी प्राणी उसे जल्दी ले जाने की विनती करने लगे। बगुले को अब भरपेट खाना मिलने लगा। इस तरह बगुला बहुत खुश था। एक दिन तालाब में रहने वाला एक केकड़ा बगुले से कहने लगा, मैं कितने दिनों से आपको मुझे ले जाने की विनती कर रहा हूँ। आप तो सिर्फ मछलियों को ही ले जाते हैं, लेकिन आज तो मेरी बारी है ना। कृपया आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर उस तालाब तक ले जाइए। केकड़े को पीठ पर बिठाकर बगुला उड़ने लगा। वो सोच रहा था, चलो आज जरा स्वाद बदल लेता हूँ। वही मछलियाँ बहुत दिनों से खा रहा हूँ। केकड़े ने पूछा, क्यों दोस्त, वो सब मछलियाँ नई जगह पर खुश तो है ना? बगुला सोच रहा था, अब ये केकड़ा पीठ से कहाँ भागेगा। तालाब से भी दूर आ गए हैं। चलो इसे सच बता ही दूं। बेचारा। बगुला हंसकर बोला, कैसा तालाब बच्चे, वहां कोई तालाब नहीं है। तुम चिंता ना करो, सारी मछलियां मेरे पेट में सुरक्षित हैं और अब तुम भी मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। बगुले की नीचता केकड़े के ध्यान में आ गई। उसने बगुले की लंबी गर्दन को मरोड़ दिया और वो धूर्त बगुला उसी समय मर गया। केकड़ा वापस तालाब पर आया और उसने सबको बगुले की नीचता के बारे में बताया। सभी ने केकड़े की प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिया। दुश्मन की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कौवे और सांप। जंगल में एक बड़ा पेड़ था। कई पक्षियों ने उस पेड़ पर घोंसला बनाई। एक बड़ा सांप उस पेड़ को देखा। उसने कहा, ये पेड़ मेरे लिए अच्छा घर बनेगा। ये कहकर सांप वहां रहने लगा। एक दिन सांप ने घोंसले भर अंडे देखे। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे खाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो अंडों को खाने लगा। जब कौवे वापस आए तो उनके घोंसले खाली थे। कौवे ने कहा कि सांप ने ही हमारे अंडे खाए हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। दोनों कौवे ने सांप को वहां से भगाने की उपाय सोची। वो उड़कर उस तालाब तक पहुंचे जहां रोज रानी नहाने आती थी। कौवे ने उस हार को उठा लिया जिसे रानी ने किनारे पर उतार कर रखा था। उन कौवों ने हार को सांप के बिल के सामने छोड़ दिया। रानी के सेवक कौवे के पीछे भागते हुए उस पेड़ के पास आए तो उन्होंने सांप को वहां हार के पास देखा तो उसे मारकर हार को लेकर चले गए। कौवे और अन्य पक्षी खुशी से रहने लगे और अब उनके अंडे सुरक्षित थे। निष्ठावान सेनापति। सदियों पहले वाराणसी में कौवा राजा रहता था। उसे अपनी रानी से बहुत प्यार था। एक दिन वे राजमहल के ऊपर से गुजर रहे थे। नीचे का दृश्य देखकर रानी के मुंह में पानी आ गया। आहा, उस मछली का थोड़ा सा हिस्सा मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। अगले दिन, आओ रानी, बाहर जाकर कुछ खाना ढूंढ ले।
मुझे नहीं चाहिए वो घिसा पिटा खाना। मुझे तो वही खाना चाहिए जो मैंने राजमहल में देखा था। अगर मुझे वो नहीं मिला तो मैं बिना कुछ खाए मर जाऊंगी। अब कौवा राजा सोच में पड़ गया। तभी उसका सेनापति वहाँ आ गया। क्या बात है महाराज, आप बहुत दुखी दिख रहे हो। कौवा राजा ने उसे सारी बात बताई। बस इतनी सी बात? आप चिंता न कीजिए, मैं वादा करता हूँ हमारी रानी को मनचाहा भोजन जरूर मिलेगा। अपने 8 सर्वोत्तम कौवों को लेकर सेनापति राजमहल की ओर गया। उस रसोई के छत पर बैठ जाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब राजा के लिए यहाँ से खाना जाएगा, मैं किसी प्रकार उस बावर्ची के हाथों से थाली गिरा दूंगा। 4 कौवे अपने चोट चावल से भर लेना और बाकी 4 मछलियों से, और तुरंत अपनी रानी तक ये भोजन पहुंचा देना। हाँ, वो देखो बावर्ची आ रहा है। उस खुली जगह पर मैं हमला करूंगा। अगले ही क्षण सेनापति ने रसोइये पर हमला बोल दिया। वो रसोइया दर्द से चिल्लाया, उन बर्तनों को छोड़ो, पहले उस धूर्त कौवे को पकड़ो। जैसे ही बर्तन नीचे गिरे, उन 8 कौवों ने अपनी चोंच भर ली और वहाँ से उड़ गए। ठीक है, हमारी रानी संतुष्ट हो जाएगी। इन्हें जो करना है वो करने दो। अच्छा किया जो पकड़ लिया उसे। ले आओ यहाँ। तुमने मुझे नाराज करने का साहस किया है। अपनी मूर्खता से तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी है। क्यों किया है सब तुमने? मेरे राजा के लिए हमारी रानी ने आपके मेज पर रखे हुए भोजन की मांग की थी। मैंने उन्हें ये भोजन देने का वचन दिया था और मैंने मेरा वचन निभाया महाराज। एक पंछी ने अपने राजा के लिए अपनी जान दांव पर लगाई। कैसी दुर्लभ स्वामी निष्ठा है। ये तो इनाम का हकदार है। छोड़ दो उसे। आज से रोज मेरे खाने का एक हिस्सा तुम्हारे लिए और तुम्हारे राजा रानी के लिए भेजा जाएगा। तुम्हारी बाकी प्रजा के लिए अलग से बहुत सारा चावल भी पकाया जाएगा। दृढ़ संकल्प से किसी भी कार्य को पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी थी कहानियाँ? मुझे तो देखते समय बहुत मजा आया। आप देखते रहिए, हम आपके लिए और भी मजेदार कहानियाँ लेके आएंगे। लेकिन अब आज के लिए बाय। कछुआ और हंस। एक समय की बात है। कछुआ और 2 हंस बड़े अच्छे दोस्त थे। बहुत दिनों से वर्षा न होने के कारण भूमि सूख रही थी। कई लोग और जानवर बिना पानी के मरने लगे। पक्षियां पानी की खोज में उड़ने लगी। हंस ने खतरे को देखा और निश्चय किया कि वह भी वहां से चले जाएंगे। ये बात अपनी दोस्त कछुए से कहने के लिए गए। कछुए ने पूछा, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ? हंसों ने पूछा, हम कैसी तुम्हारी मदद कर सकते हैं? तो कछुए ने कहा, तुम दोनों जाकर एक लंबा सा छड़ी लाओ। छड़ी के दोनों ओर तुम अपनी चोंच से पकड़ो। मैं बीच में लकड़ी को अपने मुंह से दबोचकर लटकूंगा। फिर हम तीनों उड़कर यहाँ से चले जाएंगे। हंस ने कछुए की बात मान ली। हंस ने कहा, मगर जाते समय एक भी शब्द मत बोलना। कछुए ने कहा, मैं ऐसी मूर्खता नहीं करूंगा। वे तीनों ने अपने उपाय के अनुसार यात्रा शुरू किए। वे बहुत दूर तक उड़ने लगे। उन्होंने खेतों को, पहाड़ों को पार किया और शहर में पहुंचे। शहर के लोग इन हंसों और कछुए को आश्चर्य से देखने लगे। वह उनको देखकर चिल्लाने लगे। कछुए को लोगों का चिल्लाना पसंद नहीं आया। वह अपना मुंह खोलकर चिल्लाना चाहा और मुंह खोलते ही छड़ी छूट जाने के कारण नीचे गिरकर मर गया। मूर्ख बगुला। एक समय की बात है। एक तालाब के किनारे एक नारियल का ऊंचा पेड़ था। उस पर एक बूढ़ा बगुला रहता था। तालाब कुछ ही दिनों में सूखने वाला था। उस तालाब में बहुत कम मछलियां बची थी, जो सिर्फ उस अकेले बगुले के लिए काफी थी। मगर उस तालाब और नारियल के पेड़ पे उसे बहुत गर्व था। काश दूसरे बगुले भी यहाँ आए और ये बात जान ले कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ।
एक दिन उसने देखा कि एक बगुलों का बड़ा झुंड तालाब के ऊपर से गुजर रहा था। अरे अरे रुको, अरे यहाँ नीचे देखो, नीचे। वो बूढ़ा पक्षी हमें पुकार रहा है। चलो चल के देखते हैं, शायद मुसीबत में हो। आइए, मुझे खुशी हुई कि आप मेरी बात सुनकर यहाँ आए। आप लोग मेरे अतिथि बनकर यहाँ इस नारियल के पेड़ पर रहिए, इस तालाब की मछलियों का आस्वाद लीजिए। बुढ़ा अच्छा है पर मूर्ख है, हमें प्रभावित करना चाहता है। अगर हम ये निमंत्रण स्वीकार करें तो ये तो भूख से मर जाएगा। इसीलिए उस नेता ने अपनी झुंड की तरफ से उसके निमंत्रण का इनकार किया। हम आपके प्यार के आभारी हैं, पर हमें जाना चाहिए। हाँ, हमारा चतुर नेता ठीक कह रहा है, हम तो बहुत लोग हैं। देखिए, ये मछलियाँ तो सिर्फ आपके लिए ही काफी हैं, हमें कहीं और जाने दीजिए। आप लोग मेरा निमंत्रण नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। झुंड के नेता को अब उसका निमंत्रण स्वीकार करना ही पड़ा। हाँ, ठीक है, हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है। आइए, हम सभी पेड़ पर चलते हैं। सभी बगुले नारियल के पेड़ पर गए। बूढ़े बगुले ने बड़े गर्व के साथ कहा, आइए, आराम कीजिए। जब भूख लगे तो मेरे तालाब की मछलियाँ खाइए। यहाँ सबके लिए काफी मछलियाँ हैं। पूरे झुंड ने उसकी बात मानकर तालाब की मछलियों का मजा चखना शुरू किया। अरे सुनते हो, मैं तुमसे ज्यादा मछलियाँ खा सकता हूँ। अरे तुम क्या खाओगे? अरे मैं तो 6 मछलियाँ दबा चुका हूँ, तुम दोनों उससे भी ज्यादा खाकर दिखाओ तो जानूं। ऐसा करते करते तालाब की सारी मछलियाँ खत्म हो गई। हे भगवान, एक भी मछली नहीं बची। अब शाम को उन्हें खाने को क्या दूंगा और उनके जाने के बाद मैं क्या खाऊंगा? बूढ़ा बगुला अपनी करनी पर बहुत पछतावा करने लगा, पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। शाम को झुंड का नेता उसके पास गया। हमें शाम के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आपके आतिथ्य के लिए हम आपके आभारी हैं, पर अब हमें निकलना चाहिए। मैं अपने झुंड को भूखा नहीं रख सकता। वहां से निकलते वक्त झुंड के नेता के मन में अकेले बूढ़े बगुले के लिए खेद प्रकट हुआ। वो बहुत बूढ़ा है, हमारे साथ उड़ नहीं सकता। काश उसने हमारी बात मान ली होती। बेचारा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। कुछ दिन बाद उस बलहीन वृद्ध बगुले ने अपनी आखिरी सांस ली। वृथा अभिमान नहीं करना चाहिए। बगुला और केकड़ा। एक समय एक बगुला तालाब में रहता था। उस तालाब में अनेक मछलियां थीं। कई वर्षों के बाद बगुला बूढ़ा और कमजोर हो गया। अब मछली पकड़ना उसके लिए मुश्किल हो गया। इसलिए उसने एक उपाय सोची। बगुले ने बहुत दुखी होने का नाटक किया। मछलियां उसके पास आने पर भी बगुले ने उन्हें नहीं पकड़ा। एक केकड़े ने इसे देखा और पूछा, तुम क्यों इतनी दुखी हो? तुम क्यों खाना नहीं खा रहे हो? बगुले ने जवाब दिया, मित्र केकड़े, मैंने सुना कि लोग इस तालाब को मिट्टी डाल के बंद करने वाले हैं। यहाँ एक भी मछली नहीं बचेगी। मछलियां और केकड़ा इसे सुनकर सावधान हो गए। केकड़े ने कहा, तुमने बहुत बुरी खबर सुनाई मित्र। अब तुम ही बता दो, हम इस आफत से कैसे बचें? बगुले ने कहा, मैं एक ही पक्षी हूँ, फिर भी मैं तुम सबकी मदद कर सकता हूँ। पास ही में एक बड़ा और गहरा तालाब है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम सबको वहां ले जा सकता हूँ। तुरंत बगुले ने अपनी यात्रा शुरू की। वह तालाब से मछलियों को एक एक करके अपनी चोंच में दबाकर लेकर उड़ चला। वह दुष्ट बगुला उन मछलियों को एक बड़े पत्थर पर ले जाकर खा जाता था। उस दिन केकड़े की बारी थी। उसने बगुले के गले को पकड़कर यात्रा शुरू किया। जाते समय उसे कहीं पर भी कोई तालाब दिखाई नहीं पड़ी। उसने मछलियों के हड्डियों को देखा
और बगुले की चाल को समझ लिया। केकड़े ने सारी शक्ति लगाकर अपनी पंजों से बगुले के गले को फाड़ा और बगुले को मार डाला। 2 कौवे। एक दिन भोलू और गोलू के बीच विवाद खड़ा हो गया कि कौन उत्तम है। भोलू बोला, मैं तुमसे उत्तम हूँ क्योंकि मैं तुमसे हट्टा कट्टा हूँ। तो गोलू बोला, नहीं नहीं, मैं उत्तम हूँ क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। तो उन्होंने अपने बीच एक चुनौती रखी। जो अपनी चोंच में एक थैले में कुछ भर कर ऊपर उड़ेगा वही उत्तम है। गोलू बहुत धूर्त था। उसने अपने थैले में रुई की गेंदें भर ली और भोलू के थैले में नमक, और दोनों ने उड़ान शुरू की। देखते ही देखते गोलू ऊपर उड़ने लगा क्योंकि उसका वजन भोलू के वजन से कम था। बहुत कोशिश करने पर भी भोलू ऊपर नहीं उड़ पा रहा था। तभी अचानक बारिश होने लगी। रुई की गेंदें पानी में भीगने के कारण भारी हो गई, लेकिन भोलू के थैले में नमक पानी में घुलकर हल्का हो गया। अब भोलू ऊपर उड़ने लगा और उसने चुनौती भी जीत ली। समझदार चींटी। एक शानदार सुबह एक नन्ही सी चींटी पेड़ से नीचे उतर रही थी। अचानक एक हवा का झोंका आया और उसे उड़ाकर पास बह रही नदी में पहुंचा दिया। वो चींटी उस ठंडी पानी में तैरकर किनारे पहुंचने की कोशिश कर रही थी। एक कबूतर डाल पर बैठे बैठे उस चींटी को बचने की कोशिश करते देख रहा था। फिर उसने एक पत्ता तोड़कर पानी में चींटी के पास गिरा दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़कर सुरक्षित किनारे पहुंच गई। वो पेड़ पर चढ़कर कबूतर से बोली, मैं तुम्हारी मदद को कभी नहीं भूलूंगी और समय आने पर जरूर तुम्हारे काम आऊंगी। कबूतर खुश हुआ और मन में सोचने लगा कि भला ये छोटी सी चींटी मेरे किस काम आ सकती है, और उड़ गया। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दोपहर वो चींटी जब अपना भोजन इकट्ठा करके घर लौट रही थी तो उसने देखा कि एक शिकारी तीर कमान लिए एक डाल पर बैठे हुए ठीक उसके कबूतर मित्र पर निशाना साधे हुए है। वो एक पल सहम गई। उसने एक उपाय सोचा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर शिकारी के पैरों को काट लिया। दर्द के मारे बेचारा शिकारी चिल्ला उठा और अपना निशाना खो बैठा। उसकी आवाज सुनकर कबूतर होशियार हो गया और तुरंत वहां से उड़ गया।